वो शक्ति जिससे महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई, जिस शक्ति के आगे कौरव चारों खाने चित हो गए। सही सुना आपने। भारत अर्जुन के धनुष गांडीव के नाम पर नया मिसाइल तैयार कर रहा है जो दुश्मनों के लिए काल है। ये कर क्या रहा है इंडिया यार? इन दिनों तो मिसाइलों की लहरें लगी हुई है। वर्ल्ड की नंबर 1 है यार, इस पे फोकस करो। कि हिंदुस्तान का अक़लियतों पर जुल्म इस बात का सबूत है बाकायदा कि कायदे आजम का जो 2 कौमी नजरिया था वो बिल्कुल दुरुस्त था और हमेशा दुरुस्त रहेगा। सुअर के गोश्त खाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना शराबी जो अपनी दोस्त की बेटी 16 साली बेटी को लेके भाग गया, उसे अगर कुछ लोग कायदे आजम कहते हैं, इसमें मेरा कसूर नहीं है। भारत ने इस महाविनाशक का नाम महाधनुर्धारी अर्जुन के धनुष के नाम पर गांडीव रखा है। ये मिसाइल राफेल के BVR टेक्नोलॉजी को मात देने की क्षमता रखता है। दुश्मन देश का पायलट इससे पहले कि कुछ समझ पाए कि उसकी तरफ क्या आ रहा है, वो रिएक्ट भी नहीं कर पाएगा, उसका प्लेन धड़ाम से खत्म कर देगी ये मिसाइल। यही कारण है कि गांडीव को इतना ज्यादा क्रूशल माना जा रहा है। और हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि हम इन मिसाइल्स को भी तबाह कर सकते हैं। उसके बाद इंडिया के एक इंच एरिया जो है वो हमारी मिसाइल रेंज के अंदर है। ये मिसाइल प्रणाली जो खास तौर पर चीन और पाकिस्तान से आने वाले खतरों का ध्यान रखते हुए डिजाइन की गई है। ये इंडिया कर क्या रहा है यार? सच में मैं बताऊं, इंडिया जिस तरीके से ये चल रहा है ना, इंडिया कुछ बड़ा ही सोच रहा है। तो मोदी और उसके चेले अमित शाह को देख लें, इनको सुन लें। ये जो मनहूस, ये सही लफ्ज़ है मनहूस अमित शाह के लिए। दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास अपने खुद के हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। भाईजान हमारे पास जज्बा बहुत है। अब भाई फिर वो अभी वो यही बात है, जज्बे से हम जज्बा है तो क्या बात है। 18 इंच लंबाई है मेरी मुच्छों की। 18 इंच लंबाई जज्बा है तो हिम्मत है। जय हिंद दोस्तों, भारत के वैज्ञानिक DRDO ने एक नया कारनामा कर दिया है। गांडीव नाम से एक मिसाइल तैयार की जा रही है जो कि राफेल के BVR टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी और यह मिसाइल खास तौर पर पाकिस्तान और चाइना को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। इस मिसाइल को लेकर पाकिस्तान में खासा डिस्कशन हो रहा है और चाइना भी परेशान है कि ये भारत कर क्या रहा है, मिसाइल पे मिसाइल डे बाय डे बनाता जा रहा है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। परसों DRDO ने भारत की नई नवेली खुफिया मिसाइल BH-04 को अनवील कर दिया था, जो कि एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थी। लेकिन कल हाइपरसोनिक मिसाइल को दुनिया के सामने लाकर डबल धमाका किया था और आज ट्रिपल धमाका कर दिया है। तीसरा हार्ट अटैक दे दिया है चीन को। कैसे? दरअसल भारत ने आज रिवील कर दी है गांडीव मिसाइल को। जी हाँ, अर्जुन के धनुष के नाम पर रखी गई ये मिसाइल वार भी वैसे ही करती है। और यकीन मानिए, अब मैं आपको जब इसके सारे कारनामे बताऊंगा ना कि ये मिसाइल क्या क्या करने में सक्षम है, क्या क्या इसके खासियतें हैं, आप भी कहोगे कि वाकई में ये मिसाइल नहीं, एक अमोघ हथियार है और भारतीय वायुसेना को एक ऐसी सुपीरियर ताकत देगी जिसे देखकर दुश्मन निश्चित तौर पर थर-थर कांपेगा। और आसान भाषा में बताऊं तो ये एक ऐसी मिसाइल है जो लड़ाकू विमान पर लगाई जाती है। एक लड़ाकू विमान से ही इसे चलाया जा सकता है और इसका काम भी है दुश्मन के लड़ाकू विमान को मारकर गिराना। और इतना ही नहीं, रिवील होते ही ये वर्ल्ड की बेस्ट एयर टू एयर मिसाइल बन चुकी है, क्योंकि इस समय जो दुनिया की बेस्ट एयर टू एयर BVR मिसाइल है वो मिटियोर मिसाइलें हैं। लेकिन हमारी जो एक गांडीव मिसाइल है, ये जो मिटियोर मिसाइल है ना, उसके मुकाबले ज्यादा रफ्तार पकड़ सकती है। मिटियोर की रफ्तार 3-3.5 मैक तक जाती है, ये 4.5 मैक यानी कि नियर हाइपरसोनिक रफ्तार तक जा सकती है। इसके अलावा इसकी रेंज भी बहुत तगड़ी है, करीबन 350 किलोमीटर से ज्यादा इसकी रेंज है। और असंभव होगा भी, क्योंकि आप खुद सोचिए, एक तो रेंज 350 किलोमीटर है, उसके ऊपर ये नियर हाइपरसोनिक रफ्तार से उड़ान भरती है। और इसीलिए दुश्मन देश का पायलट इससे पहले कि कुछ समझ पाए कि उसकी तरफ क्या आ रहा है, वो रिएक्ट भी नहीं कर पाएगा, उसका प्लेन धड़ाम से खत्म कर देगी ये मिसाइल। यही कारण है कि गांडीव को इतना ज्यादा क्रूशल माना जा रहा है भारत के डिफेंस और अटैक दोनों के लिए। भाई इसको रोकेगा कौन यार? मैं वही कह रहा हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। ये तो मतलब वही कह रहा हूँ, ये इंडिया कर क्या रहा है यार? सच में मैं बताऊं, इंडिया जिस तरीके से ये चल रहा है ना, इंडिया कुछ बड़ा ही सोच रहा है। आने वाले 10-15 सालों का सोचकर इंडिया सब कुछ ये कर रहा है। मतलब इंडिया ऐसे ऐसे अपने पास वेपन इकट्ठे करने वाला है, या ऐसे वेपन तैयार कर रहा है, इकट्ठे कर रहा है, जो भी कर रहा है। कल को अगर चाइना हो या पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री हो,
उसको मुकाबले के लिए ये तैयार कर सके। मैं हैरान इस चीज पाकिस्तान का तो हम नहीं कह सकते, उसके लिए तो इंडिया के पास पता नहीं, स्पेशली चाइना के लिए ये हो रहा है। मैं हैरान स्पेशली चाइना के लिए ये सब कुछ मैं हैरान इस पे हूँ कि इसको जहाज इसकी स्पीड से बच ही नहीं सकता कोई। और सबसे बड़ी बात यार 320 किलोमीटर रेंज है यार, लॉन्ग रेंज, इतनी रेंज है 320 किलोमीटर यार, और वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एयर टू एयर मिसाइल बन गई है। मतलब जो दुनिया की अस्त्र मिसाइल थी उससे भी फास्ट है, सॉरी मेटियोर मेटियोर थी उससे भी ये फास्ट है। वो 3.5 मैक है, ये 4.5 मैक है यार। क्या स्पीड है इस मतलब दुनिया की सबसे पावरफुल एयर टू एयर मिसाइल ये बन गई है, सबसे पावरफुल। और इससे तो अब फाइटर एयरक्राफ्ट का बचना, वो क्या कहते हैं, मुश्किल ही जो है ना वो नामुमकिन हो गया। इसको तो डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक पाएगा यार। मैं डिफेंस में ये एयर टू एयर मिसाइल है, ये ऊपर मारेगी, ऊपर जहाज से मारेगी। हाँ सॉरी वो गलत हो गया, मतलब जहाज तो हिलेगा भी नहीं, ये ठोक जाएगी उसको बिल्कुल। और 320 4.5 मैक अगर फुल स्पीड से जहाज जाएगा ना, ये उसको उसी टाइम मारेगी, उसी टाइम हिट करेगी इसको। मतलब वही उसको संभलने, जहाज की स्पीड से भी ज्यादा इसकी स्पीड है। जहाज की तो कोई स्पीड ही नहीं। हाँ खुद सोच लो, दुनिया के फास्टेस्ट एक तरह से एयर टू एयर मिसाइल, और दुनिया की सबसे फास्ट है। अमेरिका के पास नहीं है, फ्रांस के पास नहीं है, इजराइल के पास नहीं है, यूके के पास नहीं है, चाइना के पास नहीं है, ये इंडिया ने भारत बनाता है लेकिन चीज ऐसी बनाता है ना। और नाम लगा, वो तो सोच रहा हूँ 3 दिनों में एक हमने एक वो देखा था, वो मिसाइल लेकर आया था इंडिया, जो उसके ऊपर हमने रेड भी किया था। वो क्या नाम था उसका, बड़े मजे का नाम उसका रखा हुआ था, मतलब गुप्त जो मिसाइल था वो लेकर आया, फिर हाइपरसोनिक मिसाइल लेकर आया, आज ये ले आया, पता नहीं कल और क्या आएगा। अभी और पता नहीं क्या क्या है। मतलब इंडिया ने क्या कुछ रखा हुआ, पता नहीं क्या कुछ रेडी करके इंडिया बैठा हुआ है। अब वक्त आने पर दुनिया को पता चलेगा कि इंडिया क्या कुछ तैयार करके बैठा हुआ है। वक्त पे भाई सरप्राइज, और ये सबसे ज्यादा सरप्राइज है चाइना के लिए। ये चाइना जो बड़ा फुदकता है, चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया ने जो है ना इतने किस्म के मिसाइल बना रहा है। आपका क्या इसके ऊपर, गांडी मिसाइल के ऊपर क्या कहना है? कि इंडिया जो है उसको इस टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके हमसाये में कौन कौन है। खास तौर पे अगर हम अपनी बात करें पाकिस्तान की, तो इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका हमसाया कोई पाकिस्तान भी है। हमें अपने हालात देखने चाहिए। दूसरी बात यह है कि इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। तो आप मुझे एक बात बताएं कि मियां चन्नू इंडिया के बॉर्डर से कितनी दूर है? 200-250 किलोमीटर तो होगा, कम से कम इतना तो होगा। मतलब उनका एक मिसाइल हमारी सरहद में 200-250 किलोमीटर अंदर तक आ जाता है, और हमारा डिफेंस सिस्टम कहाँ है भाई? हम दुनिया को कहते हैं जी कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमारा डिफेंस बड़ा मजबूत हो गया। भाई आपके डिफेंस को तो उनके एक मिसाइल ने एक्सपोज कर दिया। देखें, अगर वो खराब ना होता या जो भी था उसका, वो सर उसमें न्यूक्लियर वेपन नहीं था, न्यूक्लियर वेपन नहीं था, ठीक है। अगर उसमें न्यूक्लियर वेपन होता तो हमने तो नहीं रोका ना उसे, ना हम रोक पाए, तो हमारा डिफेंस सिस्टम कहाँ पे लाई कर रहा है। और दूसरी बात जो आपने दहशतगर्दी की बात की कि इंडिया कहता है दहशतगर्दी पाकिस्तान खत्म करे, तो दहशतगर्दी को तो भाई हमने सपोर्ट किया है ना। हमने रशिया के खिलाफ अमेरिका को सपोर्ट किया, हमने रशिया को तुड़वाया, तालिबान को सपोर्ट किया, फिर हमने अमेरिका के साथ मिलकर उन तालिबान को मारना शुरू कर दिया। मतलब अपने घर में सांप पाल के, और हम सोचते हैं कि वो सिर्फ हमारे हमसाये को डसेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब आप अपने घर में सांप पालेंगे और फिर उसको दूध डालना बंद करेंगे तो वो आपको भी डसेगा। अब देख लेना, अफगानी पाकिस्तान से कितनी नफरत करते हैं। क्या कहते हैं अफगानी यही कहते हैं कि हमें इस्तेमाल किया गया और आज हमें मुल्क बदर कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल, उनकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। देखें, ये कोई तरीका नहीं है कि एक बंदा जो अफगानी सिटीजन्स हैं, अफगानिस्तान के थे, उन्हें हमने खुद पनाह दी। उनको कई सालों तक, पिछले 30-35 साल उनको हमने यहाँ पे रखा। क्यों? क्योंकि बदले में हमें डॉलर मिल रहे थे ना। जब तक हमारी सरकार को अफगान महाजरीन को रखने के डॉलर मिल रहे थे, तब तक हमने अफगानियों को पनाह दी। जैसी डॉलर आना बंद हो गया, हमने कहा ये तो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं, हमारे मुल्क का अमन खराब कर रहे हैं, लिहाजा इन्हें मुल्क बदर करो। हमने, मैं कहती हूँ, लाखों की तादाद में अफगानियों को मुल्क बदर कर दिया। और एज ए इंसानियत ये बड़ी शर्मनाक हरकत थी। बिल्कुल शर्मनाक हरकत थी। देखे ना, वो किधर जाएंगे? वो किधर जाएं? वो जो बेचारे जिन्होंने अपने यहाँ पे कारोबार सेट किए हुए थे, जिन्होंने अपना छोटा मोटा मेहनत मजदूरियां करके कुछ ना कुछ यहाँ पे बनाया था, अपने घर बनाए थे, कुछ ना कुछ किया था, वो अब वापस चले जाएंगे। उनके पास कुछ नहीं रहा। हमने उनसे सब कुछ छीन के उन्हें कहा जी चलो अब निकल जाओ यहाँ से। ऐसे नहीं होता। हमारे अपने फैसले बहुत गलत हुए हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई टेक्नोलॉजी में, और हम कहाँ पे हैं? मुझे लगता है हम सबसे एंड पे हैं टेक्नोलॉजी में भी, हर मामले में एंड पे हैं। ठीक है, और उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार कौन हो सकते हैं? ज़ाहिर जागीरदार ही है, जो गरीब को, जो टैलेंट को छुपाया हुआ है। आपने कुछ अर्सा पहले सुनी थी बात कि एक पानी पे बंदा कार चलाता है। अच्छा,
ठीक है, ठीक वो है। कैसे गायब हुआ? ठीक है, उसका यानी उसका लेकिन मेरी पता ही नहीं है। वो ये बात करी ना सब। टेक्नोलॉजी, मेरी बात सुने, टेक्नोलॉजी होता तरक्की का नाम। ठीक है, इसी तरह है। ऐसे ही है। अब कोई तरक्की करने के लिए कोई आगे अपनी चीज प्रोडक्ट यानी दिखाता है कि हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको आगे नहीं आने दिया जा लेकिन रहा। आप इस बात को मानते हैं कि पानी पे गाड़ी चल सकती है? आप मानते हैं इस बात नहीं, को? मैं मानता नहीं हूँ। तो फिर इसका मैं मतलब 2 है कहीं मिनट- ना कहीं हमें ये भी तो 2 सोचना मिनट मेरी बात सुने ना। जी। मैं मानता नहीं हूँ कि पानी पे चल सकती है, ठीक है। लेकिन जो एक बंदा दावा करता है उसको तो आवाम के सामने ला। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको समझ आ चुका होगा कि भारत के डीआरडीओ ने किस तरह से राफेल के बीवीआर टेक्नोलॉजी पर गांडीव मिसाइल को बनाने की बात कही है। दोस्तों, यह गांडीव मिसाइल हमारे दोनों बॉर्डर्स को सुरक्षा दे सकता है। बोले तो खास तौर पर चाइना और पाकिस्तान की अगर हम बात करें, हालांकि अब बांग्लादेश की तरफ भी हमें मिसाइल्स लगाने पड़ेंगे सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि इन बांग्लादेशियों का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने देश से पहले गद्दारी की, जो कि पहले पाकिस्तान था, वहां से तुड़वा के फिर बांग्लादेश बने। भारत की मदद के बगैर नहीं बन सकता था, लेकिन फिर भारत ने इनकी मदद की और आज भारत को ही उल्टा यह अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें बांग्लादेश बॉर्डर पर भी इसे तैनात करना पड़ सकता है। हालांकि डीआरडीओ ने मिसाइल्स की बौछार कर दी है। वहीं नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए ईयू कमिश्नर, साथ ही साथ 22 ईयू कमीशन के अधिकारी भी आए थे। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि रक्षा डील्स को लेकर काफी बातें हुई हैं, रक्षा समझौते हो रहे हैं। रक्षा समझौतों में छोटी छोटी मिसाइल टेक्नोलॉजीज हो गया, या फिर अगर हम ब्रह्मोस की बात करें, या फिर हम तेजस की बात करें, अलग अलग तरह के रिक्वायरमेंट अलग अलग कंट्रीज की रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अब यूरोपियन यूनियन को समझ में आने लगा है कि अमेरिका हमेशा उनको सपोर्ट नहीं करेगा, हमेशा उनका हमसाया बनकर नहीं चलेगा, क्योंकि अमेरिका ने खुद को भी देखना है, अपनी इकोनॉमी भी देखनी है और ग्रोथ को भी देखना है। जिस तरह से वो सुपर पावर बना है, सुपर पावर का तमगा भी उसे बरकरार रखना है, तो इसलिए वह अपना फालतू पैसा खर्च नहीं करना चाहता, अपनी मिलिट्री वो वेस्ट नहीं करना चाहता। तो कहीं ना कहीं यूरोप को अब समझ आने लगा है कि हमें भी अपनी मिलिट्री स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, और मिलिट्री स्टैब्लिश होती है, साथ ही साथ उनको असला भी चाहिए होगा, एम्यूनिशन और टेक्नोलॉजी, मिसाइल्स, ये सब अब उनको चाहिए होंगे। तो इसके लिए सबसे सस्ता और टिकाऊ ऑप्शन कौन है? भारत। आपके क्या विचार है गांडीव को लेकर? जरूर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।